Good morning, students. Welcome to e-learning classes. This is chapter 9, Agriculture in India. Today we will study about agriculture in India, cropping season in India, types of crops grown in India, horticulture, livestock rearing, fishing. ये टॉपिक आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, तो आते हैं चैप्टर पे. एग्रीकल्चर और फार्मिंग मीन्स द कल्टिवेशन ऑफ लैंड टू प्रोड्यूस क्रॉप्स. एग्रीकल्चर या फार्मिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी लैंड पे क्रॉप्स उगाने की प्रक्रिया को हम कल्टीवेशन कहते हैं. इट आल्सो इंक्लूड्स हॉर्टिकल्चर, लाइवस्टॉक रियरिंग एंड फिशिंग. और इसमें क्या आता है, इसमें फार्म जो भी हम एग्रीकल्चर करते हैं या फार्मिंग करते हैं तो उसमें हॉर्टिकल्चर, लाइवस्टॉक रियरिंग, फिशिंग, ये सब चीज़ें उसी में इंक्लूड हैं, सम्मिलित हैं. इट प्रोवाइड्स फूड फॉर मिलियंस ऑफ पीपल एंड रॉ मटेरियल्स फॉर मैनी इंडस्ट्रीज़. और इससे क्या होता है, जो भी फार्मिंग या एग्रीकल्चर फार्मर्स करते हैं तो इससे जो है बहुत से मिलियंस ऑफ पीपल को फूड मिलता है, खाना मिलता है, और रॉ मटेरियल्स भी मिलते हैं इंडस्ट्रीज़ को. About 70% of Indian population depends upon the agriculture for living. और लगभग 70% इंडियन जो है पॉपुलेशन का इंडियन डिपेंड है एग्रीकल्चर पर. अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर प्रोड्यूस इन इंडिया. और विभिन्न तरीके के क्रॉप्स जो हैं इंडिया में प्रोड्यूस किए जाते हैं. दिस इज़ बिकॉज इंडिया हैज़ फेवरेबल क्लाइमेट. क्यों ऐसा है? ऐसा क्योंकि यहाँ पर इंडिया का जो क्लाइमेट है ये फार्मिंग के लिए बेस्ट है. फर्टाइल सॉइल है, एडिक्वेट रेनफॉल होती है. इन एरियाज़ वेयर देयर इज़ लिटिल रेनफॉल, और जहाँ पे कम बारिश होती है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड. इरिगेशन फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड की गई है. अब यहाँ पे सीज़न के अकॉर्डिंग हम क्रॉप्स देख लेते हैं. क्रॉपिंग सीज़न इन इंडिया. द टू मेन क्रॉपिंग सीज़न इन इंडिया आर खरीफ, रबी सीज़न. दो क्रॉप्स हैं, क्रॉपिंग सीज़न है, खरीफ एंड रबी सीज़न. खरीफ सीज़न में क्या होता है, द क्रॉप्स सोन इन समर. समर में ये क्रॉप्स बोए जाते हैं. हार्वेस्ट इन विंटर और कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स. उनको जो विंटर में हार्वेस्ट किए जाते हैं वो खरीफ क्रॉप्स होते हैं. रबी क्रॉप्स क्या होते हैं? रबी सीज़न में ये क्रॉप्स जो है विंटर में बोए जाते हैं और हार्वेस्ट समर में किए जाते हैं, वो रबी क्रॉप्स कहलाते हैं. खरीफ क्रॉप्स रिक्वायर्ड लॉट ऑफ वाटर एंड नीड हॉट वेदर टू ग्रो. खरीफ क्रॉप्स के लिए बहुत सारा पानी ज़रूरत होती है, ढेर सारे पानी की ज़रूरत होती है इनको बोने के लिए, और थोड़ा सा हॉट वेदर इनको चाहिए होता है ग्रो करने के लिए. रबी क्रॉप्स को कूल क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, टाइम ऑफ सोइंग एंड वार्म क्लाइमेट ड्यूरिंग जर्मिनेशन एंड हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग और जर्मिनेशन के लिए थोड़ा वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है. मेजर क्रॉप्स कौन कौन से हैं खरीफ में? पहला राइस, मिलेट्स, शुगर केन, मेज़, पल्सेस, ग्राउंड नट्स, कॉटन एंड जूट. और इसमें के रबी सीज़न के कौन कौन से क्रॉप्स हैं? व्हीट, मस्टर्ड, ऑयल सीड्स, बार्ले एंड ग्राम्स. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ क्रॉप्स जो इंडिया में बोए जाते हैं उनको हम देख लेते हैं. दो तरीके के यहाँ पे क्रॉप्स बोए जाते हैं. एक फूड क्रॉप्स है और दूसरा कैश क्रॉप्स. फूड क्रॉप्स कौन कौन से हैं? फूड क्रॉप्स ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो लोगों को खाने के लिए उगाए जाते हैं, तो वो फूड क्रॉप्स हैं. सम एग्जांपल ऑफ फूड क्रॉप्स आर राइस. कुछ एग्जांपल क्या हैं फूड क्रॉप्स के? राइस हैं, वीट है, मेज़ है, मिलेट्स एंड पल्सेस हैं. राइस क्या है? इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का इंडिया. द लार्जेस्ट बीइंग चाइना. जो पहले नंबर पे है वो चाइना सबसे ज़्यादा राइस प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड में. राइस इज़ द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल ऑफ साउदर्न एंड ईस्टर्न इंडिया. जो राइस क्या है? स्टेपल फूड, साउदर्न ईस्टर्न इंडिया का स्टेपल फूड है, मतलब वहाँ पे इसकी हमेशा मील में शामिल किया जाता है. राइस ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट एंड रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ वाटर. राइस जैसे है ग्रोन हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में
ग्रो किया जाता है। रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इट इज़ ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, और ये ज़्यादातर कहाँ कहाँ बोया जाता है? वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश, यहाँ ये बोए जाते हैं। वीट, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट इन द वर्ल्ड। वीट को भी बोने में इंडिया का सेकेंड नंबर है। और वीट रिक्वायर्स अ कूल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। वीट को उसको क्या चाहिए? कूल और मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए। इट इज़ ग्रोन इन पंजाब, ये पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश में बोया जाता है। मेज़, मेज़ इज़ आल्सो नोन एज कॉर्न। मेज़ को हम कॉर्न के से भी जानते हैं। इट रिक्वायर्स अ हाई टेम्परेचर, इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए। मॉडरेट रेनफॉल फॉर इट्स ग्रोथ, ग्रोथ के लिए मॉडरेट रेनफॉल चाहिए। इट इज़ ग्रोन इन कर्नाटका, ये कर्नाटका में बोया जाता है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और बिहार में बोया जाता है। इतनी जगहों पर यह बोया जाता है। मिलेट्स, मिलेट्स के लिए, मिलेट्स इंक्लूड ग्रेन लाइक रागी, ज्वार, बाजरा। मिलेट्स आर ऑल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन। मिलेट्स क्या है? ये इसमें जैसे रागी, ज्वार, बाजरा, ये सब मिलेट्स में ही आते हैं और ये कोर्स ग्रेन होते हैं। ये मतलब बहुत ज़्यादा ही इनका यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी लोग खाने में यूज़ करते हैं। मिलेट्स आर ग्रोन इन हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट एंड रिक्वायर वेरी लेस रेनफॉल। और मिलेट्स के लिए हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट चाहिए, बहुत थोड़ी मात्रा में ही पानी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। रागी जो होती है ग्रोन इन डैम्प एरिया, रागी जो है डैम्प एरिया में बोया जाता है। ज्वार ग्रोज इन मॉइस्ट एरिया, ज्वार मॉइस्ट एरिया में बोया जाता है। बाजरा ग्रोज इन ड्राई एरिया, बाजरा जो है ड्राई एरिया में बोया जाता है। अपन देखा होगा कि जो बाजरा है, ये ज्वार है, ये सब ये जो है राजस्थान वगैरह में भी आसानी से उगाए जाते हैं। पल्सेस, इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन वर्ल्ड। ये वर्ल्ड का पल्सेस मतलब दालें जो होती हैं वो इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर है। साथ में पल्सेस इंक्लूड, पल्सेस में क्या क्या आते हैं? ग्राम, उड़द, मूंग, तुअर, अरहर जिसको बोलते हैं, पीली दाल होती है जो, पीज एंड मसूर। दे ग्रो वेल इन रीजन विद अ ड्राई क्लाइमेट, और ये ड्राई क्लाइमेट में रीजन में बोए जाते हैं। पल्सेस आर ग्रोन थ्रू आउट इंडिया, पल्सेस जो हैं पूरे के पूरे जो इंडिया में हर जगह बोए जाते हैं, जबकि ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में बहुत ही लार्ज स्केल में पल्सेस बोए जाते हैं। कैश क्रॉप, अब कैश क्रॉप में आते हैं। कैश क्रॉप क्या आते हैं? द कैश क्रॉप दैट आर ग्रोन टू बी सोल्ड इन द मार्केट आर कॉल्ड कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप क्या होते हैं? ये इनको इसलिए बोया जाता है कि ये मार्केट में इनकी वैल्यू होती है, इनको बेचा जा सके। सम एग्जाम्पल क्या हैं कैश क्रॉप के? कैश क्रॉप आर शुगर केन, टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन, जूट, स्पाइसेस एंड ऑयल सीड। कैश क्रॉप में कौन कौन से ये सब चीज़ें आ जाती हैं? टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन, जूट, स्पाइसेस और ऑयल सीड्स हैं। शुगर केन, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड आफ्टर ब्राज़ील, क्योंकि ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा शुगर केन बोया जाता है, तो ब्राज़ील के बाद सेकेंड नंबर पर इंडिया का स्थान है। इट रिक्वायर्स अ हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट, और इसके लिए हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये कुछ स्टेट हैं जहाँ पे शुगर केन बोया जाता है। टी, टी इज़ वेरी पॉपुलर बेवरेज इन इंडिया। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड, ये सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में टी के लिए, और इट ग्रोज वेल इन वार्म एंड वेट क्लाइमेट में, वार्म और वेट क्लाइमेट में बोया जाता है। क्लाइमेट, द बेस्ट क्वालिटी ऑफ टी इन इंडिया इज़ प्रोड्यूसिंग इन दार्जिलिंग, जो बेस्ट क्वालिटी की टी है वो दार्जिलिंग में बोई जाती है। टी ग्रोज बेस्ट इन प्लेस लाइक आसाम, वेस्ट बंगाल एंड नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स, ये इन जगहों पर ये अच्छी तरीके से उगाई जा सकती है। कॉफ़ी,
कॉफ़ी इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर ड्रिंक इन इंडिया। कॉफ़ी क्या है? सेकेंड मोस्ट पॉपुलर ड्रिंक है इंडिया की। इट ग्रोज़ वेल इन कूल क्लाइमेट, रिक्वायर्स हैवी रेनफॉल, और इसके लिए कूल क्लाइमेट की और हैवी रेनफॉल की ज़रूरत होती है। इंडिया एक्सपोर्ट्स कॉफ़ी टू मैनी अदर कंट्रीज़, और इंडिया में जो है एक्सपोर्ट भी की जाती है कॉफ़ी कई दूसरे देशों में। कॉफ़ी इज़ ग्रोन इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु इन इंडिया, और कॉफ़ी को कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के भारत के इन स्टेट्स में उगाया जाता है। रबर। इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर इन द वर्ल्ड में ये तीसरा स्थान है रबर उगाने में इंडिया का। रबर ट्रीज़ रिक्वायर एंड वेट क्लाइमेट। रबर्स के लिए हॉट एंड वेट क्लाइमेट चाहिए। रबर इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम लेटेक्स। रबर जो है प्रोड्यूस किया जाता है लेटेक्स से, दैट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्रंक्स ऑफ रबर ट्रीज़। और ये क्या होता है? लेटेक्स क्या होता है? ये रबर ट्रीज़ का एक्सट्रैक्ट होता है जिससे हम रबर बनाते हैं। इंडस्ट्रीज़ में ये जाता है और रबर, नेचुरल रबर बनता है। द मेजर रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं? केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। इंडिया इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। फोर्थ नंबर पर आता है कॉटन उगाने में। इट रिक्वायर्स अ हॉट एंड वेट क्लाइमेट ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड ब्राइट सनशाइन बिफोर हार्वेस्टिंग। मतलब इसकी कटाई से पहले बहुत ज़्यादा अच्छी सनशाइन होनी चाहिए, उस समय इसकी कटाई होती है। और वैसे तो उसको उगाने के लिए हॉट और वेट क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। कॉटन ग्रोज इन गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु। इन जगहों पर ये कॉटन उगाया जाता है। जूट। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड आफ्टर बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद सेकेंड नंबर पर इंडिया का ही नाम आता है जूट उगाने में। इट इज़ कॉल्ड द गोल्डन फाइबर ड्यू टू इट्स कलर। इसके कलर के कारण हम इसको गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। इट रिक्वायर्स अ हॉट एंड वेट क्लाइमेट। इसके लिए हॉट और वेट क्लाइमेट चाहिए। इट ग्रोज मेनली इन वेस्ट बंगाल, असम, बिहार एंड उड़ीसा। इन जगहों पर ये मुख्य रूप से उगाया जाता है। पहला है स्पाइसेस। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस इन द वर्ल्ड। इंडिया में बहुत सबसे ज़्यादा स्पाइसेस उगाने में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। द स्पाइसेस इंक्लूड पेपर, जिंजर, सिनेमन, कार्डमम, चिलीज़ एंड क्लोव्स। मतलब ये स्पाइसेस जो हैं, पेपर क्या है? जो काली मिर्च होती है उसको पेपर बोलते हैं। जिंजर अदरक को, सिनेमन जो दालचीनी होती है, कार्डमम होगी इलायची, चिलीज़ मिर्च हो गई, एंड क्लोव्स लौंग को बोलते हैं। ईच स्पाइसेस इज़ कल्टिवेटेड इन यूनिक क्लाइमेट। और सभी के लिए एक यूनिक क्लाइमेट चाहिए होता है। एज इट इज़ हैज़ डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, और सबके लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स चाहिए। द साउदर्न स्टेट्स सच एज केरला, जैसे साउदर्न स्टेट हैं जैसे केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ये मेजर स्पाइस ग्रोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैं। ऑयल सीड्स। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स इन द वर्ल्ड। इंडिया क्या है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑयल सीड का वर्ल्ड में। अ लार्ज वैरायटी ऑफ ऑयल सीड लाइक मस्टर्ड, रेप सीड, ग्राउंडनट, लाइन सीड, सेसमी, सनफ्लावर, सोयाबीन एंड कैस्टर सीड आर ग्रोन। ये बोए जाते हैं। ऑयल सीड आर ग्रोन इन मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। इन जगहों पर ऑयल सीड की पैदावार होती है। हॉर्टिकल्चर देखिए, ये हॉर्टिकल्चर फार्मिंग से थोड़ा अलग है। इसमें क्या है? इसमें प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब उगाया जाता है। इज़ नोन एज हॉर्टिकल्चर। इनको हॉर्टिकल्चर के नाम से जानते हैं। दे आर ग्रोन फॉर सेल इन द मार्केट। ये उगाए जाते हैं ये मार्केट में बेचने के लिए। द हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। जो हॉर्टिकल्चर जहाँ जहाँ इंडिया में बोए जाते हैं, कौन कौन से हॉर्टिकल्चर हैं? फ्लावर्स में मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, जैस्मिन, ये सब फ्लावर ये बोने के लिए, मतलब बेचने के लिए मार्केट में उगाए जाते हैं। फ्रूट्स में कौन कौन से? मैंगो, एप्पल्स, लीचीज़, ये एक्सेट्रा। वेजिटेबल्स में पोटैटो, पीस, पम्पकिन एक्सेट्रा, ये सब बोए जाते हैं मार्केट में बेचने के लिए। द हॉर्टिकल्चर crops are mainly grown in Jammu and Kashmir.
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बोया जाता है। लाइवस्टॉक रीडिंग में द एनिमल ऐसे हैं जो सच एज काउज एंड शीप दैट फार्मर्स कीप फॉर देयर यूज़ आर कॉल्ड लाइवस्टॉक। और ये लाइवस्टॉक में फार्मर्स जो है शीप काउज इनके लिए बोया जाता है। दीज एनिमल आर यूजफुल इन मैनी वेज। ये एनिमल्स जो है कई तरीक़ों से यूज़ किए जाते हैं। गोट्स, शीप एंड कैमल प्रोवाइड अस विद वूल। गोट्स, शीप क्यों पाले जाते हैं कैमल्स को? ये क्योंकि वूल इनसे मिलता है। ऑक्सन, डंकी एंड कैमल्स जो हैं ये प्लॉ फील्ड को प्लॉ करते हैं। मूविंग वाटर व्हील्स को मूव करने के लिए। कैरिंग लोड्स ले जाने के लिए। द वेस्ट ऑफ काउस एंड बफेलोज इज़ यूज्ड एज मैन्योर। जो काऊ और बफेलो का वेस्ट है वो मैन्योर के लिए यूज़ किया जाता है। द स्किन ऑफ सर्टेन एनिमल्स इज़ यूज फॉर मेकिंग लेदर। और जो स्किन होती है एनिमल्स की वो बाद में लेदर के यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। फिशिंग इज़ ऑफ 2 टाइप्स, मरीन एंड इनलैंड। फिशिंग जो है 2 तरीके की होती है। दैट इज़ डन इन सीज एंड ओशिन, जो कि समुद्र और ओशिन में की जाती है। जो समुद्र में की जाती है, ओशिन में की जाती है, वो मरीन फिशिंग होती है। द मेन वैरायटी ऑफ मरीन फिश जो होती हैं वो सार्डिनाइंस एंड मैकरल एंड श्रिम्प्स होती हैं। फिशिंग दैट इज़ डन इन रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स में जो की जाती हैं वो इनलैंड फिशिंग होती है। मेजर फिशेस आर रोहू, ट्रॉट, प्रॉन्स एंड काटला। ये जो होती है इनलैंड फिशिंग होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज़ चैप्टर 9। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।